सही मायने में भगवान की जो कथा है वो पिपासुओं के लिए ही होती है। जिनको प्यास हो हरि नाम की, हरि रस की, हरि कथा की, उन पिपासुओं के लिए ये कथा है। आप सब लोग बड़े भाव और प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने आते हैं। निश्चित कल हमारे शिव कुमार जी कह रहे थे, कथा में उन्हीं लोगों का प्रवेश होता है जिन लोगों को भगवान ने बुलाया हो। ये कथा सब लोगों के लिए नहीं बनी है, सच मानिएगा। कोई धन बल में, कोई ज्ञान बल में, कोई अन्य बल में, अन्य अभिमान में आकर के अपने आप को इतना बड़ा वो समझने लग जाता है, फिर कथा में उसको रस नहीं आता। तो भगवान ने हमें शायद और चीजों से वंचित रख दिया होगा, पर भगवान की कथा जिसको महापुरुषों ने दुर्लभ बताया है। हो सकता है कि किसी के पास में धन कम हो सकता है कि किसी के पास में ज्ञान कम हो, बल कम हो, पर भगवान की कथा अगर आपको मिल रही है तो आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में हैं। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत डारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बेटा पोता धन पत्नी, बोले ये तो पापी पे भी होता है, ये तो उनके पास उल्टा का धन तो उनके पास ज्यादा होता है। तो ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, पर कहीं कथा हमको मिले, सत्संग हमको मिले, तो समझ लेना कि परमात्मा की बड़ी भारी कृपा है। और भागवत में महापुरुषों ने बताया कि भगवान जो है वो हर जीव के ऊपर 3 प्रकार की कृपा करता है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की कृपा। उस 3 प्रकार की कृपा में भगवान की पहली कृपा यह है कि परमात्मा हमको मानव देह प्रदान करता है। ये भगवान की पहली कृपा है। दुर्लभो मानुषो देहो, भगवत कृपा से मनुष्य की देह हमको मिली। हमको कोई गधा घोड़ा भगवान ने नहीं बनाया, मनुष्य बनाया। तो ये कृपा है कि नहीं है? और दूसरी कृपा क्या? बोले भगवान ने हमको मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाकर भी भारत में, राजस्थान में, चूरू जैसी धर्म नगरी में हमारा जन्म हुआ। मनुष्य तो बनाया, पर मनुष्य बनाकर भी अगर कहीं पाश्चात्य संस्कृति में हमारा जन्म हो जाता, जहां पर न तो गाय की सेवा है, न तुलसी का बिरला है, न ठाकुर जी की सेवा है, ऐसी जगह पर जन्म हो जाता। पर नहीं, भगवान की कृपा कहां हुई? बोले दूसरी कृपा कि भारत, राजस्थान, चूरू जैसी धर्म नगरी में हमारा जन्म हुआ, जहां पर नित्य ठाकुर जी की सेवा हमको मिलती है, रोज कथा सुनने का मौका मिलता है, गौ सेवा का मौका मिलता है, मंदिर जाना, भजन कीर्तन सत्संग। आहा, ये भगवान की दूसरी कृपा है। और भगवान की तीसरी कृपा क्या होती है हर जीव के ऊपर? बोले भगवान की तीसरी कृपा तब जानिए जब आपके जीवन में संत कृपा हो, संत समागम हो, भगवान की कथा मिल जाए। जब भी सत्संग में बैठने का, सत्संग सुनने का मौका मिले, तो महापुरुषों का यह कहना है कि जानिएगा भगवान की तीसरी कृपा बरस रही है।